अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सप्तान और आप देख रहे हैं हॉरर टेल्स। तो भाई लोग, आज जिस कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मैंने रेडिट पे पढ़ी थी। और ये कहानी कराची की साइड की है। और अब ये कहानी कितनी सच्ची है या मेड अप है, इसका फैसला आप खुद करेंगे आफ्टर लिस्टिंग टू माई स्टोरी। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं स्टोरी को। हमारी रहाइश हॉक्स बे के करीबी एरिया में है। एक वक्त था जब हमारा पूरा इलाका ही हॉन्टेड था, स्पेशली हमारे घर के साथ वाली गली, जहाँ अक्सर रात के वक्त वह भी मखलूक़ात देखी गई। मेरे रूम की विंडो उस गली में खुलती थी। हम कज़न्स रात देर तक रूम में बातें करने के आदी थे। एक दफ़ा मेरा कज़न करीब रात 12 बजे हमारे घर आ रहा था तो उस गली में अचानक उसे सफ़ेद लिबास में कोई शख्स नज़र आया, जो देखते ही देखते किसी दरख्त जितना लंबा हो गया और फिर उसका सर कंधों से ज़मीन पर गिर गया। मेरा कज़न ये सब देखकर बहुत डर गया और ज़ोरदार चीखें मारते हुए हमारा दरवाज़ा पीटने लगा। हम कज़न्स रूम में ही थे, फ़ौरन बाहर आ गए, मगर अब गली में कोई मखलूक नहीं थी। एक दफ़ा मैं और मेरा बड़ा भाई रूम में सो रहे थे। गर्मियाँ थीं, इसलिए मैं विंडो खुली रखता था। लेट नाइट मेरे भाई की आँख खुली। उन्होंने भी देखा कि विंडो के बाहर गली में कोई खड़ा है और विंडो से फेस लगाकर हमारे रूम में झांक रहा है। भाई ने गौर किया तो पता चला कि वो मैं हूँ, जबकि उसी वक्त मैं भाई के बराबर में गहरी नींद में सो रहा था। एक ही वक्त में भाई को दो जगह कैसे नजर आ सकता हूँ, ये देखकर भाई की नींद पूरी तरह उड़ गई। उन्होंने आंखें रगड़कर फिर देखा तो विंडो पर अब वो मौजूद नहीं था। उन्होंने फ़ौरन उठकर लाइट ऑन की तो वो गायब हो गया। वो बहुत डर गए। उस वक्त जो दुआएं याद थीं वो पढ़ते हुए उन्होंने विंडो बंद की और सोने की कोशिश करने लगे। फिर अगले दिन घर वालों को ये बात बताई, तब पता चला कि सभी घर वाले ने उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील की हैं, क्योंकि उनकी बात सब मान गए थे। बड़े भाई ने बताया कि एक दिन वो घर पर अकेले थे। दोपहर का वक्त था। उस वक्त वो खाना खाकर रूम में जाकर लेट ले गए। दरवाज़ा खुला था और शहर नज़र आ रहा था। उसी पल उन्होंने देखा कि कोई तेज़ी से भागता हुआ फ्रंट वाले रूम से निकल किचन में चला गया। वो साफ नज़र ना आ सका, बट वाइट लिबास में था। भाई हैरान होकर फ़ौरन उठे और किचन में देखा। यहाँ तक कि पूरा घर चेक किया, बट कोई नहीं था और मेन गेट भी अंदर से लॉक था। ऐसे कई वाक़यात हुए उस घर और गली में और आज तक होते आ रहे हैं, पर अब हम और मोहल्ले वाले आदी हो गए हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब तक हमें वहाँ 28 साल गुजर चुके हैं और इलाके में आबादी भी ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे वाक़यात बहुत कम हो गए हैं, मगर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए। हमारी स्ट्रीट में वो लंबा सा, किसी दरख्त जितना लंबा साया काफ़ी लोगों ने देखा था। जो दर हकीकत जिन्नात हैं वो भी नज़र आना बंद हो गया था, मगर कुछ अरसे से एक अजीब वाक़या रोनुमा हो रहा है। दरअसल हमारे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते आ गए हैं जो रात के वक्त स्पेशली हमारे वही स्ट्रीट में ही आकर सो जाते हैं। पहले तो सब ठीक था, मगर कुछ दिनों से ये डॉग्स रात को सोना शुरू कर देते हैं। भौंकना अलग चीज़ है, ये अगर भौंकते तो आम बात होती, मगर ये अजीब सी आवाज़ में रोते हैं। पहली रात मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने गली में जाकर एक छोटा पत्थर उनकी तरफ उछाला तो वो भाग गए। अगली रात फिर से आकर रोने लगे। मैंने सुना है कि इनका रोना अच्छी बात नहीं। मैं आज फिर गली में जाने लगा तो मेरे भाई भी जाग रहे थे। उन्होंने रोक लिया, कहा कि बाहर मत जाओ, कुत्तों को जिन्नात दिखाई देते हैं तो ये खौफ से रोते हैं। आप इनको विंडो से ही डराकर भगा दो, मगर बाहर मत जाना। मैंने विंडो पर जाकर आवाज़ें वगैरह दी और देकर उनको भगाने की कोशिश की, पर उनका शोर और बढ़ने लगा। वो और तेज़ तेज़ रोने लगे। टोटल 4 कुत्ते थे और सबका रुख साथ वाली उस गली की तरफ था जहां मैंने बताया कि हॉन्टेड चीज़ें हो रही थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। एक एक खौफ सा महसूस हुआ कि क्या उस गली में जिन्नात वापस आ गए हैं। क्या ये डॉग जिन्नात को देखकर ही रो रहे हैं। मेरे रूम की एक और विंडो उस गली में खुलती है जो मैं बंद रखता हूँ। मैंने तो विंडो खोल दी, गली में झांका, मगर वो बिल्कुल खाली थी, कुछ नहीं था। पर डॉग्स अभी भी
अभी तक रो रहे थे। मेरा सब्र जवाब दे गया और मैंने बाहर निकलकर उन्हें भगा दिया। एक नज़र उस गली में देखा, कुछ नहीं था। उसके बाद से ये कुत्ते दिन को यह हो रहा था हमारी गली में आते ही नहीं, वो ग्राउंड की तरफ ही रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ ये सब क्या था। क्या वाकई वो गली दोबारा से हॉन्टेड हो गई थी, या वो जिन्नात जो 90s में नज़र आते थे वो कहीं यहाँ गए ही नहीं, सिर्फ पोशीदा हो गए थे। जो नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे दोस्त का एक वाक़या है। ये पर्सनल उसके साथ हुआ था, उसकी पूरी फैमिली के साथ बल्कि ही हुआ था। तो ये उनके घर में ही हुआ था उनके साथ। स्टोरी शुरू करने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि उनके घर का ओवरव्यू दे दूँ आपको कि किस तरह घर का कंस्ट्रक्ट हुआ था। अच्छा, बाहर जो था ना उनका पूरा एक बड़ा गेट था लगा हुआ, छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था बाहर। उसके बाद आगे जो था बड़ा सा सहन था, और उस सहन में से ना सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी छत की साइड पे। वो एक फ्लोर में था, दो डबल स्टोरी था, एक फ्लोर में था वो घर। उसके बाद बड़े से सहन के बाद आगे जाके ना एक जाली थी, और जाली के पीछे दो रूम थे। एक अटैच बाथ था और एक किचन था। और ये एक किचन एक रूम लेफ्ट साइड पे था और एक रूम फ्रंट वाली साइड पे था। अच्छा, तो होता ये है कि अच्छा उस घर में ना मेरा दोस्त रहता था, उसकी एक बहन थी और उनकी मामा रहती थी। बाबा उसके बाहर के मुल्क में थे, तो वो जब छुट्टी कभी कभी आते थे तब सारे आते थे, वरना तो अक्सर वो तीनों अकेले ही थे घर में। उन तीनों ने एक चीज़ फेस की है। अच्छा, तो उनको लगता था कि ना जैसे छत पे ना कुछ चीज़ ऐसे ना भाग रही है, दौड़ रही है, और ऐसे लगता था कि चीज़ें ना ऊपर कोई फेंक रहा है, और ऐसा लगता कुछ जंप्स मार रहा है ऊपर। अजीब गरीब आवाज़ आती रहती थी ऊपर। अच्छा, एक और बात, उनके ना घर के पीछे जो था ना वो खाली प्लॉट था, और वहाँ पे ना सिर्फ उन्होंने दीवार की छोड़ी हुई थी। और वो पिछली दीवार जो थी ना उसकी एक दीवार जो थी इस घर के साथ अटैच थी, तो वहाँ से कोई भी इजीली ऊपर या नीचे जा सकता था। तो इस बात का उनको डर भी था कि कोई ना अब रात बिल्कुल अच्छा उसके ना लेफ्ट पे कोई घर था ना राइट पे कोई घर था, यानी वो सेंटर में बिल्कुल अकेला घर था, और पीछे एक खाली प्लॉट था जिसकी दीवार साथ अटैच थी। तो होता ये है कि पहले तो उन्होंने ना आवाज़ों को इग्नोर किया कि पता नहीं कौन है, वैसी आवाज़ आ रही होगी, वैसे भी रात को छत से आवाज़ें आती रहती हैं, उन्होंने ये सोच इग्नोर कर दिया। लेकिन ये गर्मियों में शुरू हुआ था बहुत काम ये, जब सर्दियों तक काम पहुंचा तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्हें बाकायदा लगता था कि ऊपर कोई ना कोई ज़रूर है जो भाग रहा है, काम कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है ऊपर। लेकिन कभी उन्होंने जाकर चेक नहीं किया। सारी बात है वो तीनों घर में अकेले थे, वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो जाकर चेक करे। मैं तो सोचता था कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि ऊपर जाकर देखें क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अब होता ही है कि सर्दियों में ना उनको बहुत ज़्यादा शदीद इस तरह की आवाज़ें आने लग पड़ती हैं। तो एक रात में ना, अच्छा वो सब ना एक ही कमरे में सोते होते थे, अलग अलग से सोते, क्योंकि तब वो छोटे थे ना, सब एक कमरे में आ जाते थे। तो ना वो फ्रंट वाला रूम जो था बताया ना मैं, फ्रंट वाले रूम उसमें सोए हुए थे। अब उन्होंने जाले का दरवाज़ा ही बंद किया हुआ, और जाले का दरवाज़ा बहुत सख्त से बंद होता था, इतना ईजी खुलता नहीं था होता, और अगर खुलता होता था तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता था खुलने की, जैसे अक्सर गेट से आवाज़ करते हैं खुलने की, वो उस तरह आवाज़ करता था। यानी कि अगर कोई उसको खोलेगा ना तो वो बहुत तेज़ आवाज़ करेगा, और अंदर वाले बंदे को पता चल जाएगा कोई ना कोई बाहर ज़रूर आया। अच्छा, तो होता ही है कि ना वो सब ना एक ही कमरे में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। 11 बजे का टाइम होता है। अब उन्हें लगता है कि ऊपर का दरवाज़ा खुला भी नहीं, बल्कि ऐसे लगा क्योंकि ना ऊपर से कूदा है, दरवाज़ा खुला नहीं, ऊपर से कूदा है, वो सीढ़ियों पर आया। अब सीढ़ियों में उतरने की आवाज़ भी इनको आई है। अब ना इनके रूम में ना एक बड़ी सी खिड़की थी जो कि बाहर नज़र आ सकता था, जिससे यानी कि बाहर जो सहन के आगे जो जाने का दरवाज़ा था वहाँ नज़र आता था। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने पर्दा फुल आगे कर दिया। इनको पक्का यकीन हो चुका हुआ था कि ना बाहर आ गया हुआ है। सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ तक आ रही थी, और उसकी मामा ने बड़ी बात साया देख लिया था किसी का, कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरा है, क्योंकि वो सामने जाली से साफ बाहर नजर आता था, और बाहर ना उनकी लाइट चल रही थी, उसका साया सामने दीवार पर पड़ा था, और साफ पता चला था कि ऊपर से नीचे उतर के आ रहा है। अब इनकी मामा ने देख लिया ये, लेकिन उसकी मामा जो थी वो नहीं थी चाह रही कि बच्चों को पता चले कि बाहर किस तरह हो रहा है और डर जाए। तो उनकी मामा ने उनका ध्यान भटकाने के लिए उनको टीवी वगैरह की तरफ ध्यान लगा दिया कि तुम लोग टीवी देखो, कुछ भी नहीं है। पहले तो ये गा रहे थे कि आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें, उनकी मामा ने कहा कुछ भी नहीं है, वैसी आवाज़ें आ रही होंगी, तुम लोग टीवी देखो। अभी टीवी देखने में मसरूफ़ हो गए। इनकी मामा को पता था कि इनके बाहर कुछ चीज़ घूम रही है। अब जो भी बंदा था वो का चक्कर हुआ उसका, वो जी जाली के दरवाजे तक भी आ गया, उससे जाली का दरवाज़ा खोल भी लिया, अंदर तक आ गया वो।
लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ तक नहीं आई। और यही से इस चीज़ की ना होती है कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ क्यों नहीं आई। हालांकि वो जाली का दरवाज़ा था, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी, क्योंकि अगर वो खोलते थे ना उसको तो बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। लेकिन जब उसने खोला तो आवाज़ तक नहीं आई। और उसने खोला किस तरह, कुंडी अंदर वाली साइड पे थी और बाहर से वो खुल भी नहीं सकता, बाहर से कुंडी लगी नहीं थी, कुंडी अंदर से लगी हुई थी। तो उसने बाहर से कैसे खोल लिया और वो अंदर कैसे आ गया। तो उसकी मामा में इतनी मदमी नहीं थी कि वो पर्दा पीछे करके देख लें, कि वो बहुत ज़्यादा डर गई हुई थी। तो वो बंदा जो भी था, पता नहीं क्या चीज़ थी, बंदा था चीज़ ही, इस बात का हमें कोई पता नहीं। उस बात का उनको भी पता नहीं है, जितना वो डर गए हुए थे ना उस टाइम। उनसे पर्दा तक साइड पे होकर देखा नहीं, अगर हम बाहर देख लेंगे, अगर वो बाहर देख लेते ना तो उसको कंफर्म हो जाता, उनको पता चल गया कि हम अंदर। इन्होंने ऐसे शो करवाया कि जैसे अंदर कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं पता, ये सो रहे हैं। अच्छा जी, तो अब वो बंदा जो है ना, बंदा या मखलूक जो भी है, वो सहन में ना घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, साहब चला गया, भाई चल रहा है। अब उसने काम किया कि इसने उसने ना जो बड़ा रूम था ना लेफ्ट वाली साइड पे, उसको ये बड़ा कमरा कहते होते थे। एक छोटा कमरा था, एक बड़ा कमरा था, उसका नाम उन्होंने बड़ा कमरा रखा हुआ था। तो उस तरफ गया वो, हल्का सा वो दरवाज़ा खोला, उधर से घूम के पीछे बाथ वाली साइड पे है, बाथ अटैच था दोनों कमरों का। अब इतना शुक्र है, लकी थे ये, कि इन्होंने इस तरफ से ना बंद किया हुआ था उस बाथरूम के डोर को, तो यह वो कुंडी भी इधर से लगी हुई थी। तो अब वो उस तरफ आया, लेकिन वो कुंडी नहीं खुली उससे, जिससे ये साबित हो जाता कि वो कोई मखलूक नहीं थी बल्कि इंसान ही था, और ये होम इन्वेजन ही हुई थी इनके घर के अंदर। और वो इंसान था, उसे वाली कुंडी नहीं खुली। पीछे दरवाज़ा जो खोला था जाली का, वो इजीली खुल गया। वो कहते हैं शायद हम भूल गए उस कुंडी को उसने बंद करना, और दरवाज़ा वैसे ही रह गया हमसे। ये इस बात का कंफर्म नहीं है उनको। लेकिन जब वो सुबह उठे हैं ना, तो दरवाज़ा खुला ही हुआ था उस टाइम में जाली का। लेकिन इनको कंफर्म नहीं है कि रात को बंद करके सोया कि नहीं। तो अब वो उधर से घूम के उस तरफ आया, उसने दरवाजे पर नॉक वगैरह किया तो ना ये फिर डर के सारे। कि अब तो पहले तो उनकी मामा को पता था सिर्फ, लेकिन अब इन दोनों को भी पता चल गया था बच्चों को कभी कि कोई ना कोई चीज़ ना यहाँ पे घूम रही है। तो उनकी मामा ने उनको चुप करवाया कि बिल्कुल चुप रहो, कुछ नहीं होता। तो उनकी मामा ने ना अपने सामने वाले नेबर्स जो थे ना, उनकी ना माँ, जो सामने आंटी थी नेबर्स, उनको फ़ोन किया। अच्छा जी, वो छत पे है। तो ना वो ऊंची ऊंची ना बोलने लग पड़े आके छत के ऊपर, जानबूझ के, ताकि जो भी चीज़ थी ना वो भाग, जो भी इंसान था वो भाग जाए डर के। तो अब उन्होंने देखा है कि एक बंदा जो था, अब वो स्टैंड जो था ना वो बिल्कुल ओपन था। तो मामा ने उनको कहा कि अब देखना ऊपर से कोई चीज़ जाती है ऊपर, कि नहीं कोई इंसान जाता कि नहीं। तो अब ना उन्होंने गौर किया, तो वाकई वो जब मामा ऊँची बोली, अब मामा जो उनकी मामा थी ना, वो ऊँची ऊँची बोलना पड़ी गुस्से के अंदर, कि तुम जो भी हो दफ़ा हो जाए वहाँ से, इस तरह का फुल गुस्से में, जो गुस्से के अंदर। और उन्होंने गन्स वगैरह की भी धमकी दे दी उसको। तो उसको सुनकर तो ज़ाहिर बात उसने भागना था। अब जब उन्होंने ये कहा ना, वो ऐसे भागा वहाँ से। और वो जो सेन था वो बिल्कुल खुला था, यानी कि सामने जो नेबर्स थे ना, उनको सेन सामने नज़र आता होता था कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, उनको ये तक नज़र आ रहा होगा। तो उन्होंने ऊपर से देखा है वो बंदा वाकई भाग गया। और छत का दरवाज़ा था ना, उसके ऊपर भी कुछ भी नहीं था, ऊपर से भी बिल्कुल खाली था। बस दरवाज़ा अटैच था, ऊपर खाली जगह थी, छत नहीं थी, दरवाजा छत के ऊपर ना कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अकेली इस तरह की खाली पड़ी हुई थी। दरवाज़ा फैला के गया उस तरफ और पीछे से उतर के भाग गया। तो भाई ये उसके साथ वाक़या हुआ है, और ये वाकई किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से काम नहीं उसके साथ हुआ। पहले तो नहीं लग रहा था कि कोई जिन्नात घूम रहे हैं, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि इंसान है तो उनके डर में और इजाफा हुआ। और ये अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये ना गर्मियों में ना बर्ड्स होते थे सहन के अंदर। तो अब ये सो रहे हैं सहन में, इनको अक्सर पत्थर ही लगते होते थे ऊपर से आके। ये बड़ी बात है कि पत्थर भी ऊपर से आके लगते होते थे। इनको चेक कर रहा था कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो इनकी मामा ने फिर ना उसी बंदे को देखा खड़ा हुआ, पर साया देखा है कि ना खड़ा होकर ऊपर से देख रहा है। तो ये फुल डर गई फिर से, और अपने बच्चों को लेकर फटाफट अंदर चले गए। लगे अंदर इतनी कुछ ज़्यादा गर्मी थी ना, पीछे सेंस और कमरे के अंदर इतनी फुल तेज़ गर्मियों के दिन थे। तो ये बाहर सोते रहते, लेकिन उनकी मामा ने कहा कि नहीं, अंदर चल के सोते हैं। तो ये इनके साथ हुआ। लेकिन उसके बाद जो था ना, ये वाक़या जो था ख़त्म हो गया, सन नहीं थे और के बाद हुआ। लेकिन उनका घर भी हॉन्टेड था, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में होती थी, जिसके बारे में आपको ना अगले अगले में बताऊँगा। तब तक लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो तो यार, अभी नई नई कहानी स्टोरीज बनानी शुरू की हैं, तो अगर थोड़ी नरेशन में कुछ इधर उधर हो गया तो एक्सक्यूज़ करना। और
मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।